शिला प्रभुपाद लीलामृत के वॉल्यूम सेकंड से आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 9, स्टे हाई फॉर एवर। तो देखेंगे हम। अब उस समय हमने देखा था, लास्ट इनिशिएशन और मैरिज की बात हुई थी, तो उस समय जो मौसम था वो थोड़ा गर्मियों वाला ही था। तो प्रभुपाद जी की जो हेल्थ थी, इट वॉज गुड, क्योंकि उस समय का जो मौसम था वो बढ़िया था। ये देखिए, चीज मालूम होनी चाहिए, बाहर के जो देश हैं जैसे कि यूरोप, वहां पर सर्दी ज्यादा पड़ती है और गर्मियां वहां पे इतनी ज्यादा पड़ती नहीं है। और जो सन है वो भी मतलब इतना राइज नहीं होता है वहां पर। लंदन में तो सनराइज होता ही नहीं है। सोचिए आप, कितना मतलब ये मुश्किल है ना। यहाँ पर अगर कभी बारिश का मौसम होता है, एक दो दिन भी अगर सनराइज नहीं होता है, तो कितना सफोकेशन सा लगता है। एटलीस्ट मुझे बहुत ग्लूमी ग्लूमी सा लगता है, बहुत सैड सैड सा। एंड वेन एवर आई सी सन राइजिंग, मुझे बहुत खुशी होती है। सो इस तरह से आप सोचिए, ऐसे देश है जहां पर सनराइज ही नहीं होता है। तो हाँ, वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। और मतलब इस बार मुझे रिट्रीट्स पर जाने के बाद में ज़्यादा ये थोड़ी नॉलेज हुई है कि बाहर के जो लोग हैं, दे कैन नॉट टॉलरेट सन, क्योंकि वैसी हैबिट ही नहीं है, वहाँ पे सनराइज ही नहीं होता है, ज़्यादा कुछ धूप में रहते ही नहीं है। तो उनकी हैबिट ही नहीं है, वो सन में रह ही नहीं सकते। ज़रा सी भी देर अगर वो धूप में खड़े हो जाएंगे तो उनकी पूरी जो वाइट स्किन है वो रेड हो जाती है और बहुत इचिंग होने लगती है, इरिटेशन होने लगता है। लेकिन इंडिया में आप देखेंगे, या ऐसे भी देश है जहां पर बहुत गर्मी पड़ती है, तो उनकी जो स्किन होती है वो बहुत थिक होती है, जहां पर मतलब ऐसे गर्मी होती है। इंडिया में जो स्किन है वो ना ज़्यादा थिन है ना ज़्यादा थिक है। तो मतलब यहाँ पे जो मौसम भी है वो बीच के है, ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा ठंड पड़ती है, एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। सो इस वजह से ये भी एक कारण है कि जो रिट्रीट प्रोग्राम्स हैं वो आप देखेंगे इन महीनों में ही रखे गए हैं, जिसमें थोड़ी ठंड होती है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर होता है, तो गर्मियाँ सहन करना तो पॉसिबल नहीं है बाहर के लोगों के लिए। सो यस, प्रभुपाद वॉज ऑल्सो फ्रॉम इंडिया। तो अब गर्मियों के दिनों में हिज हेल्थ वॉज गुड देयर। लंबे लंबे समय तक ही वॉज वर्किंग लॉन्ग एंड हार्ड। सिर्फ रात को 4 घंटे ही रेस्ट लेते थे एक बार मुझे। और देखिए, परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज बता रहे थे, देखिए प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो प्रभुपाद जी कभी रेस्ट लेते ही नहीं थे। ही वॉज नेवर स्लीपिंग, ही वॉज ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट कृष्णा। हमेशा उनके दिमाग में यही थॉट्स चलते थे कि कैसे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना है, ग्रंथ लिखने हैं, लोगों को चैंटिंग करवाना है। यही सारे थॉट्स हमेशा प्रभुपाद जी के दिमाग में चलते रहते थे। सो ही वॉज प्रैक्टिकली ही वॉज नेवर स्लीपिंग। बार बार मुझे ये पास टाइम याद आता है, लिविंग नेम बुक में भी हमने पढ़ा है। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज एक बार क्यूरियोसिटी के कारण प्रभुपाद जी के कमरे में चले गए थे, पीछे बालकनी से। ही जम्प्ड और प्रभुपाद जी के कमरे में नहीं घुसे थे, बालकनी से। ही वॉज क्यूरियस कि स्वामी जी रात को करते क्या है। क्योंकि देखिए, हर कोई ये बात तो समझ रहा था कि प्रभुपाद जी कोई भाई आम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो लोगों को मालूम चल ही रहा था। अभी रिट्रीट में भी महाराज बता रहे थे कि व्हेन ही वॉज वेरी यंग, तो प्रभुपाद जी से जब मिले, तभी उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि उन्हें अपना पूरा जो जीवन है वो प्रभुपाद जी की सेवा में समर्पित करना है। दैट्स अ वेरी हैवी कमिटमेंट, इजंट इट?
जब ही वॉज यंग, तब उन्होंने जब प्रभुपाद जी से मिले थे उन्होंने डिसाइड कर लिया था, क्योंकि वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल मास्टर की तलाश में थे, और पहले भी उन्होंने बहुत सारे मतलब प्रोसेसेस वगैरह किए थे स्पिरिचुअलिटी के, बट प्रभुपाद जी से मिलने के बाद में, कृष्ण भावनामृत से परिचित होने के बाद में, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें अपना पूरा जीवन प्रभुपाद जी को समर्पित करना है। देखिए, ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि विश्वास, फेथ हो व्यक्ति का अपने गुरु महाराज पर, ना कि जो महाराज बता गुरु जी बता रहे हैं, सही पथ बता रहे हैं, मतलब फेथ मतलब ऐसे कोई जो गुरु घंटाल है उनके ऊपर नहीं, जो प्रमाणिक गुरु हैं उन पर बिल्कुल विश्वास होना कि जैसे ये मेरी उंगली चलाएंगे मैं बिल्कुल वैसे चलूंगा। एक रील भी आया है, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, उसमें एक्चुअली किसी मूवी का ही रील है, वो बहुत पुरानी, पर उसमें एक कोई आदमी है, उसको कृष्णा से एड्रेस किया जा रहा है, और एक कोई लड़की है, उसको बद्ध आत्मा से एड्रेस किया जा रहा है। तो जो वो जो मतलब कृष्णा है, वो किस मतलब उस रील में सिर्फ बताया जा रहा है कि वो जो आदमी है वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है ऊपर, हाथ पकड़ के उस लड़की का, और वो जो लड़की है वो शी इज़ इंटॉक्सिकेटेड, वो लड़खड़ा रही है, उसको चलना भी नहीं आ रहा है, वो हाथ पकड़ के ही चल रही है। तो आगे जाकर वो अपना जो पथ है उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, तो वापस से वो जो लड़का है वो उसको घुमा करके सही रास्ते पर ऊपर सीढ़ियों पर लेकर जाता है। सो दिस इज हाउ कृष्णा इज। भगवान वास्तव में इस तरह से, एक्चुअली कृष्णा नहीं, वहाँ पर स्पिरिचुअल मास्टर को एड्रेस करना चाहिए कि ये ऐसे ही है, जो प्रमाणिक गुरु महाराज हैं वो इसी तरह से अपने शिष्य का हाथ पकड़कर उसको कृष्ण की तरफ लेकर जा रहे हैं। जो शिष्य है वो मूर्खता करेगा, वो गिरेगा, वो डिस्ट्रैक्ट होगा, बट फिर भी जो गुरु महाराज है वो उसका हाथ पकड़कर उसको भगवान की तरफ लेकर जा रहे हैं। सो दिस इज वेरी ट्रू। तो हाँ, क्या बात चल रही थी कि इस तरह से महाराज वॉज क्यूरियस कि जो प्रभुपाद जी है वो क्या करते हैं रात को, तो उन्होंने खिड़की में से देखा चुपके से कि क्या कर रहे हैं। तो उन्हें सुनाई दिया खिड़की में से, प्रभुपाद जी अपनी चेयर पर लेटे हुए थे और सो रहे थे, उनके लिप्स नहीं हिल रहे थे, उनकी आंखें भी बंद थी, लेकिन फिर भी उनके मुंह से आवाज आ रही थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड ही, और मतलब ये देखकर महाराज ब्रह्मपुरी सच्चिदानंद स्वामी महाराज बता रहे थे कि मेरी सांस थम गई। सांस थम गई मतलब जब हम सांस लेते हैं एकदम सन्नाटा होता है तो सांस की भी आवाज आती है, तो वो एकदम पॉज हो गए, सुन रहे थे कि ये क्या हो रहा है, प्रभुपाद जी तो रेस्ट कर रहे हैं, फिर ये आवाज कैसे आ रही है, रिकॉर्डर नहीं चल रहा था उस समय, बस समझना चाहिए, जैसे रिकॉर्डर नहीं चल रहा था चैंटिंग का, लिटरली प्रभुपाद जी के मुंह से इस तरह से आवाज आ रही थी, एंड हिज लिप्स वाज नॉट मूविंग। फिर प्रभुपाद जी ने अपनी आंख खोली और उसमें से कुछ एक स्पार्क सा आया, मतलब कुछ ऐसे शाइनिंग सा, तो फिर जो महाराज थे वो चले गए वहां से कि चलो चलो मैं निकलता हूँ, नहीं तो प्रभुपाद जी देखना ले। और एक और अन्यत्र बताया जाता है कि एक बार प्रभुपाद जी कहीं पर प्रवचन कर रहे थे कि हमें बस सदैव कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, कृष्ण के लिए ही कार्य करना चाहिए और कुछ भी नहीं करना चाहिए। और फिर उसके तुरंत बाद ही प्रभुपाद जी मैनेजमेंट संभाल रहे थे कि ये जो ईंट है टेम्पल में इस तरह से ये लगा है वो लगा है। तो फिर किन्हीं भक्त ने पूछा कि स्वामी जी अभी तो आप बता रहे थे कि हमें सिर्फ कृष्ण की ही बात करनी चाहिए और कुछ हमें नहीं भौतिक वार्ता करनी चाहिए, पर आप तो कुछ मतलब आप तो कृष्ण वार्ता नहीं कर रहे हैं अभी। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि पीछे मतलब पीठ पर इस तरह से रखो अपना जो कान है, और जब उन व्यक्ति ने प्रभुपाद जी की पीठ पर कान रखा तो उसमें से
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से महामंत्र की आवाज आ रही थी। तो इसी से ही सोच लेना चाहिए कि हम किनके शेल्टर में हैं। किसी वी आर नॉट अंडर द शेल्टर ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, ही इज गोलोका मैन, साक्षात गोलोक धाम से आए हैं हमें गोलोक धाम ले जाने के लिए। सो वी शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल, इतना खुश हो जाना चाहिए भक्तों को कि वाह, हमें बिल्कुल सही रास्ते पर हमारी गाड़ी आकर रुकी है अब फाइनली, और अब बिल्कुल सही पटरी पर आई है, और अब बस सही पटरी पर ही जा रही है। इतना उत्साहित होना चाहिए, डेली इस तरह से अच्छे से भक्ति करनी चाहिए। बहुत मन खुश हो जाता है इस तरह के जो भी ये पास टाइम्स है इनको इस तरह से सुनकर। सो यस, ये सारी चीजें हैं कि प्रभुपाद जी ही वॉज ऑलवेज एक्टिव। प्रवचन करना, उसमें इंटेंस इंटेंसिवली बोलना, इंटेंसिटी के साथ में बोलना, बोले जाना, कभी भी थकना नहीं। इस टाइम पर भी ही वॉज 70+, बट फिर भी उनकी आवाज़ बहुत स्ट्रांग थी। अगर आपको यकीन नहीं होता ना, तो किसी 70 साल के व्यक्ति को ढूंढिएगा आसपास में, और आपको मालूम चल जाएगा कि क्या हालत होती है 70 साल में। हमारे पास में ही है पड़ोसी, वो तो क्लास नहीं सुनेंगे खैर। सो उनकी भी एज करीब इतना ही है, बट आप देखेंगे मतलब बिल्कुल, मतलब बुढ़ापे में जो शरीर होता है बिल्कुल वैसा शरीर है उनका। अभी बीच बीच में कभी घर पे भी आ जाते हैं उनका, क्योंकि थोड़ा उनको मतलब शौक है कि कुछ भी वो लेकर आते हैं, कभी फ्रूट्स ले आते हैं, कभी क्या। तो अभी बीच में आए थे, तो वो बैठ गए थे कुर्सी पर। कुर्सी पर बैठने के बाद में उनसे उठा नहीं जा रहा था, मतलब बॉडी इस तरह से एकदम जाम सी नहीं हो जाती, उस तरह से कुछ हो गया था उनको। तो कुछ समय तक ऐसे बैठे ही रहना होता है, फिर बाद में उठ पाए थे वो। तो बेसिकली मैं बता क्या रही हूँ कि इस एज में आप देखेंगे नहीं शरीर साथ देता है। 70 उम्र तो बहुत ज्यादा हो गई है। आप देखेंगे आजकल 40-50 जो साल में भी जो व्यक्ति है, वो किस तरह के मतलब बॉडी डल होने ही लगती है। और इसके देखिए काफी सारे फैक्टर्स हैं। अब जो अभक्त है उनको तो कोई मतलब ही नहीं है। इस तरह से देखिए बताया जाता है कि जो भक्त हैं वो अपनी पहचान शरीर से नहीं करते हैं, फिर भी अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि इस देह से भजन करना है। और जो अभक्त है, भौतिकतावाद में जो फंसे हैं, वो अपनी पहचान शरीर से करते हुए भी शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, बहुत अच्छे से इसको भोगने में लगे हैं। देखते हैं ना आप क्या क्या खाते रहते हैं, और बिल्कुल इंद्रिय संयम नहीं है, कुछ भी करते रहते हैं। और फिर इसी वजह से बहुत कम उम्र में ही आप देखेंगे कितनी बॉडी डल होने लगती है लोगों की। इससे बिल्कुल स्पष्ट समझ आता है कि जो ये मनुष्य देह हमें मिला है, यह भोग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, यह तपोमय है। इसका देखिए प्रमाण क्या है। अगर आप एक्सेस में कुछ भी कर लेंगे, ज़्यादा खा लीजिए, आप बीमार पड़ जाएंगे। ज़्यादा सो लीजिए, कमर दर्द करने लग जाएगी। कुछ भी एक्सेस में आप करेंगे तो फिर जो शरीर है वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। लेकिन अब इसके ऑपोजिट में आप देखिए, अगर आप थोड़ा तप करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, नियमित खाते हैं, नियमित सोते हैं, और जो भी बाकी सारी चीज़ें होती है, तो आप देखेंगे यू स्टे फिट एंड एक्टिव। ज़्यादा अगर, और दूसरी तरफ ज़्यादा भोग व्यक्ति कर रहा है, तो देखिए किस तरह से शरीर बिगड़ जाता है। तो इससे स्पष्ट मालूम चलता है कि मनुष्य देह भोग करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अलाउ ही नहीं करती है हमारी बॉडी कि हम ज़्यादा कुछ भोग करें। जैसे कुछ ज़्यादा भोग करेगा व्यक्ति, तुरंत प्रॉब्लम खड़ी कर लेगा खुद के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं।
अच्छा, अब आगे देखते हैं हम। His smiles were strong and charming. उनकी जो वॉइस थी, इट वॉज लाउड एंड मेलोडियस। कीर्तन वगैरह आप देखते हैं प्रभुपाद जी के। और कीर्तन के समय जो प्रभुपाद जी थे, वो उनका जो बोंगो ड्रम था, उससे वो मृदंग की ट्यून्स बजा लेते थे 1-1 घंटे तक। और डेली बस जो नॉर्मल सा खाना है, राइस दाल चपातीज वेजिटेबल्स विथ घी, ये सभी भी बातें हैं। और देखिए ये चीज़ अभी मुझे पता चली थी। यशोमती माता जी जो है, शी वॉज टेलिंग, प्रभुपाद जी ने बताया ये। देखिए जो अगर प्योर आपको घी मिल रहा है ना, तो डेफिनेटली उसको पाना चाहिए, अगर प्योर मिल रहा है तो। अब ये डब्बे वाला जो घी है, डेयरी वाला, ये तो अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए भी। लेकिन सच में जहाँ पर गायों को बहुत अच्छे से रखा जा रहा है, उनकी देखभाल की जा रही है, वहाँ से अगर आपको घी प्राप्त हो रहा है, सो यू शुड डेफिनेटली कंज्यूम इट। माता जी बता रही थी, इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर इंटेलिजेंस। तो इस तरह से बता रही थी कि वो कभी भी तेल में सब्जी नहीं खाती है, तेल का कुछ भी नहीं खाती है। शी ऑलवेज ईट्स इन घी। क्योंकि तेल की जो भी सब्जी वब्जी हम खाते हैं, वो बता रही थी। अब मैं ऐसा नहीं कह रही कि फॉलो करिए उसको, क्योंकि मैं भी नहीं कर पाती हूँ। बट हाँ, शी वॉज टेलिंग कि जो ये तेल में पका हुआ खाना होता है ना, इवन यू आर कुकिंग नॉर्मल वेजिटेबल्स इन ऑयल, तो वो हमारी चेतना के लिए, हमारी इंटेलिजेंस के लिए अच्छा नहीं है। तो वेदवानी माता जी भी वहीं पे थी, सर शी वॉज टेलिंग, वाओ आप इतना ऑस्टियर लाइफ जी रहे हैं, आप बिल्कुल तेल नहीं खाते हैं। तो यशोमती माता जी ने कहा, नहीं मैं घी खाती हूँ। आई ईट ओनली घी। सो देखिए, इस बात को समझ लेना चाहिए, सिर्फ भगवान का प्रसाद ही हम पा रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो एन ऑस्टियर लाइफ। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि आप उपला हुआ खाइए। मैं सच में इसको कल सोच रही थी, कल की ही बात थी कि आज की बात थी, व्हेन आई वॉज कुकिंग समथिंग। तो मैं देख रही थी कि भगवान के लिए भोजन पकाने के माध्यम से ही अगर कहा जाए, मतलब भगवान के लिए देखिए हम कुकिंग कर रहे हैं, तो हम कुछ भी सस्ती मद्दी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हैं। वी मेक श्योर दैट वी यूज़ गुड क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, बिकॉज इट इज़ फॉर कृष्णा। बार बार में मैं कुछ भी कुकिंग करती हूँ, कुछ भी कुछ गलती हो जाती है, तो मैं ऐसे ही उसको नज़रअंदाज नहीं करती हूँ। तुरंत मेरे दिमाग में थॉट आता है, नो आई एम कुकिंग इट फॉर कृष्णा, सो आई हैव टू बी कॉन्शियस। तो मैं इस पर कल ही विचार कर रही थी कि भगवान के लिए कुकिंग करने के बहाने से जो मतलब हम हैं, हमें भी अच्छा खाने को मिल जाता है। नहीं तो मैं खुद इसको देख रही थी कि पहले भी घर में खाना बनता था, तो इतनी अच्छी क्वालिटी की जो इंग्रेडिएंट्स है वो तो यूज़ नहीं ही हो रही थी। रिफाइंड ऑयल हुआ, या इतना मतलब इतना नहीं ध्यान जाता था क्वालिटी पर। बट नाउ हम भगवान के लिए कुकिंग करते हैं, तो बहुत अच्छी क्वालिटी की इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ करनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ फॉर कृष्णा। तो मैं इसको सोच रही थी कि भगवान के भगवान के माध्यम से हमें भी अच्छा खाने को मिल जा रहा है। सो यस, ये चीज़ है। ओके। हिज फेस वॉज फुल एंड हिज बेली प्रोट्यूबरेंट। कुछ बार इन हल्के मूड में प्रभुपाद जी अपनी 2 उंगलियों से अपनी ही पेट पर इस तरह से ड्रम बजाते थे, क्योंकि उनका थोड़ा सा पेट आगे आया हुआ था प्रभुपाद जी का। इस पर भी देखिए एक बात मुझे याद आ रही है, जो कि पूरी बात याद नहीं है मुझे, तो मैं इस वजह से नहीं बता रही हूँ। पता नहीं क्या बात थी, ये ऐसी बात थी कि प्रभुपाद जी स्वीट्स वगैरह बनाते थे, तो उसमें चीनी यूज करते हैं, चीनी यूज करते हैं। तो अब उसके कारण ऐसा होता ही है, प्राय प्राय भक्तों का जो थोड़ा पेट है वो आगे होता है, आगे आया हुआ होता है।
तो कोई पता नहीं कोई व्यक्ति थे या हाँ कोई व्यक्ति थे। तो वो बता रहे थे कि वो कह रहे थे कि अरे आप सन्यासी होकर आपका पेट बाहर आ रहा है, इस तरह से कुछ बात थी। तो प्रभुपाद जी ने फिर प्रसाद की ही महिमा पर कुछ कहा था कि इन सारी चीजों पर क्योंकि आप देखिए ना, देखिए इस बात को समझिए कि हम भक्ति भी कर रहे हैं तो अब फॉर एग्जाम्पल किसी के मुंह पर पिंपल्स आ गए या किसी का थोड़ा वेट ज़्यादा है किसी का कम है, जैसे मुझे तो मैं तो बहुत अंडर वेट लगती हूँ सबको। तो ये सारी चीज़ें है तो सब देह से रिलेटेड ही। ऑफ कोर्स आपका जो हेल्थ है वो ठीक होना चाहिए, ऐसे नहीं कहा जा रहा कि आप हेल्थ को नज़रअंदाज करिए। पर ये थोड़ी बहुत जो शरीर में होती है कि बाल कम है, जैसे एक माता जी थी वो वृंदावन में मिली थी मुझे कार्तिक मास में। तो इतनी परेशान हो रही थी बेचारी कि मेरे तो बाल कम हो रहे हैं, यू प्रे फॉर मी, मेरे बाल मेरे बाल कम हो रहे हैं। मतलब भक्त भी पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं कभी कभी। बट यस बिना मतलब वो परेशान हो रही थी, जबकि दिखने में मुझे बहुत अच्छी लग रही थी वो। बट वो बिना मतलब टेंशन ले रही थी कि मेरे तो बाल इतने झड़ रहे हैं, ये वो पूरे बाल ही खत्म हो गए सर में से। तो ये सारी चीजें अब है देह से रिलेटेड, तो इतना इन सब में एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। एनीवेज हमारा टॉपिक थोड़ा अलग जा रहा है। पर हाँ इस तरह से प्रभुपाद जी कभी कभी मजाक में अपनी उंगली से अपने पेट पर इस तरह से ही वुड ड्रम ऑन हिज belly, say that the resonance affirmed his good health। तो ये जो आवाज आ रही है इससे मालूम चल रहा है कि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही मजाक में प्रभुपाद जी इस तरह से कभी करते हैं। और इस तरह से देखिए बार बार में हम पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का जो कलर था वो गोल्डन कलर था। अब गोल्डन मतलब नॉट एग्जैक्टली जो हम सोने का कलर देखते हैं वैसे कलर का, तो कोई इंसान होगा तो वो तो बहुत अजीब सा ही लगेगा। बट गोल्डन का मतलब समझ लेना चाहिए एक अलग ही शाइन चेहरे पर। जैसे एक भक्त बता रहे थे कि वो गौरांग श्रीमान गौरांग प्रभु जी जो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्य हैं, देखते होंगे आप उनके पॉट मतलब वीडियोस वगैरह, विख्यात प्रचारक है गौरांग प्रभु जी। तो एक व्यक्ति बता रहे थे कि मैं जब इन प्रभु जी से मिला था तो इनको देखकर ऐसा लग रहा था इनके शरीर से पूरी लाइट निकल रही हो। अब लाइट निकलने का मतलब नॉट एग्जैक्टली लाइट ही निकल रही है, बट हाँ भक्तों का जो भक्ति के तप, भक्ति का ये तप ही है जिससे अलग ही शाइन दिखती है चेहरे पर। जैसे मैं पहली बार जब वृंदावन गई थी भक्ति में आने के बाद में, तो वहां पर भक्तों को देखकर, भक्त इस तरह से गार्लैंड गार्लैंड पहने हुए थे, तो सच में उनको देखकर बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल भगवान के पार्षद जैसे लग रहे थे मुझे, सच में मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। इतनी खुशी हो रही थी मुझे देखकर, बिल्कुल भगवान के पार्षद जैसे। तो ये है भक्ति का तप जो दिखता है। सो यस उनका जो गोल्डन कलर था इट हैड द रेडियंस ऑफ यूथ ऑल्दो ही वॉज 70, पर फिर भी जो चेहरे पर चमक थी उससे इसी तरह से लगता था दैट ही इज नॉट ओल्ड। सो यस 70 साल की उम्र में भी ही वॉज लुकिंग वेरी हेल्दी, नॉन डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स। और देखिए इस बात को समझिए, 4 नियम का पालन जो व्यक्ति कर रहा है ना वो अपने आप ही बहुत शक्तिशाली हो जाता है। ये जो 4 नियम है ये अपने आप ही व्यक्ति को बहुत शक्तिशाली कर देते हैं। आप देखिए ना, आपने पहले भी सुना होगा कि ब्रह्मचर्य का जो पालन है वो व्यक्ति को कितना स्ट्रांग बना देता है। फिजिकली तो वो स्ट्रांग होता ही है, मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होता है, उसकी बुद्धि बहुत तेज चलती है जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और नो मीट ईटिंग, नो अनियन गार्लिक एंड ऑल दोज थिंग्स, फ्रेश खाना ही खाना। और क्या हुआ, नो इंटॉक्सिकेशन,
चाय कॉफी कुछ भी नहीं लेना। तो ये ऑलरेडी ही जो 4 नियम है कोई व्यक्ति पालन कर रहा है। सो दिस इज ऑल इनफ, देखा जाए तो। इस वजह से देखिए हमें एक्स्ट्रा तपस्या कुछ बताई नहीं है। प्रभुपाद जी खुद इस बात को कहते हैं, देयर इज इनफ तपस्या। 16 माला का जप आप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, डोंट क्रिएट योर ओन। सर्दियों में जैसे आपको नहीं बोला है कि आप ठंडे पानी से नहाइए, मैं नहाती थी पहले, बट फिर आई एम लाइक चिल की कोई बात नहीं। तो ये बिना मतलब की तपस्या करने से कोई मतलब नहीं है कि ठंडे पानी से नहाएं आप ठंड में, या बहुत सारे आप व्रत करिए। एक माता जी हैं, वो अभी आई थी पॉटलक में पिछली बार, तो उनको मैंने दोबारा से कॉल किया था चैंटिंग वैंटिंग के लिए, कुछ बताने के लिए। तो वो बता रही थी कि वो किस तरह से पूरे हफ्ते ही व्रत करती है। आज सोमवार का व्रत, फिर बुधवार का व्रत, फिर संडे का व्रत, फिर शुक्रवार का व्रत। फिर मैंने उनको बताया, अरे भाई एकादशी का व्रत करा करो आप, एकादशी के व्रत में सभी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है, आपको कुछ और व्रत करने की जरूरत नहीं है। तो वो बहुत खुश हो गई, अरे वाह सच में ऐसा है, ठीक है मैं एकादशी का ही करूंगी। तो आप देखेंगे लोग बिना मतलब की तपस्या कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है क्योंकि। तो मैंने उनको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि आप एकादशी का ही व्रत करिए, महीने में 2 बार ही होता है, और आप खुद देखेंगे आपकी लाइफ में किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, जो इतने सारे हफ्तों के व्रत करने के बाद में भी आपको नहीं मिलेंगे। और बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। एक भक्त बता रहे थे कि उनकी माता जी हैं, वो बहुत बहुत व्रत करती थी, लेकिन उनके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आया था, चाय भी उनकी नहीं छूटी थी। और वो जो भक्त थे, वो बता रहे थे कि सिर्फ मैं चैंटिंग कर रहा हूँ एकादशी का व्रत करने से ही मैं खुद विजिबल परिवर्तन देख रहा हूँ, मेरे जीवन में कितनी सारी चीज़ें चेंज हुई है। और उनकी माता जी इतना व्रत करते करते बेचारी सूख गई, और उनके कुछ भी चेंजेस ही नहीं आए लाइफ में। और ऐसा होता है, आप खुद अपने आसपास लोगों को देखेंगे, कितना कितना व्रत करते हैं लेकिन कुछ भी परिवर्तन नहीं आता है। तो आप देख रहे हैं ना, ये सारी सीक्रेट चीजें हैं जो लोगों को पता नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है ये। क्योंकि देखिए मनुष्य जीवन मिला है भारत में है स्पेशली, तो लोगों की आप देखेंगे प्रवृत्ति है, वो तपस्या कर कर रहे हैं, जैसे व्रत वगैरह कर रहे हैं, ये तपस्या ही तो है। पर अगर अब ये सही जगह पर लग जाए तो फिर उनका भाग्य उदित हो सकता है। तपस्या वगैरह करने का सबके अंदर ही है, सबको करनी है, बट सही चीज मालूम चल जाए ना कि क्या करना चाहिए, तब जाकर वो बढ़िया है। इस वजह से देखिए बताना चाहिए लोगों को, बेचारे परेशान हो रहे हैं क्या क्या चीजें नहीं कर रहे हैं, पर उनको अगर सही चीज मालूम चल जाए तो उनका पूरा पूरा जीवन आप उनका सेव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसी तरह से देखिए बताया जा रहा है, जब प्रभुपाद जी इस तरह से स्माइल करते थे तो अपने आप ही जो भी निराशा निराशावाद जो भी था वो सब कुछ फेड हो जाता था। कोई भी वहां पर न्यूयॉर्क का जो वासी है, वो देखिए यहाँ बताया जा रहा है, व्हेन ही स्माइल्ड virility and vitality came on so strong as to embarrass a faded dissolute न्यू यॉर्कर। तो काफी सारी चीजों में प्रभुपाद जी एक वृद्ध व्यक्ति की तरह बिल्कुल भी नहीं थे, काफी सारी चीजें उनमें ऐसी थी जो एक वृद्ध व्यक्ति में आप नहीं देखेंगे सामान्यतः। और यकीन नहीं होता है तो चेक कर लीजिए आप, मुझे पता है आप सबको मालूम है, बट है हाँ ये चीज है। और कोई भी नया व्यक्ति आता प्रभुपाद जी को फॉलो करने के लिए, तो वो तुरंत ही इस तरह से प्रभुपाद जी को मतलब ज्वाइन कर लेता था, कन्विंस हो जाता था। His new followers completely accepted his active youthfulness as a part of wonder of Swamiji, just
as they had come to accept the wonder of chanting and wonder of Krishna. Swamiji was not an ordinary man. He was spiritual. कुछ भी कर सकते थे वे। और कोई भी उनके जो फॉलोवर्स थे उनकी कुछ हिम्मत नहीं होती थी कि वो प्रभुपाद जी को कुछ एडवाइस करे कि आप थोड़ा कम करिए, आप ज़्यादा कुछ कर रहे हैं। और ना ऐसे कुछ प्रोटेक्शन के लिए कुछ नीड पड़ी प्रभुपाद जी को। ही वॉज ऑल बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी सरेंडर टू कृष्णा, सो कृष्णा वॉज ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट हिम। तो बस सब प्रभुपाद जी जो भी करते थे उसी में ही प्रभुपाद जी की प्रभुपाद जी का हाथ बटाने में सब लगे रहते थे। अब 26 एवेन्यू के जो 2 महीने थे उसमें प्रभुपाद जी ने इन 2 महीनों के अंदर अंदर ही वो सब कुछ अचीव कर लिया था जो सिर्फ एक सपने के जैसा ही था। आप देखिए ना कितनी सारी चीजें हुई है ना यहाँ पर स्टोर फ्रंट में आने के बाद में। कितने सारे लोग इस तरह से परिवर्तित हो गए, सारे जो हिप्पीज थे उन्होंने प्रभुपाद जी को सरप्राइज करने के लिए उस स्टोर फ्रंट को टेम्पल में ट्रांसफॉर्म कर दिया। कितने सारे लोग डेली आते, प्रभुपाद जी सबको अपना टाइम देते, ग्रंथ प्रभुपाद जी लिख रहे। उसके अलावा प्रभुपाद जी ने लोगों को दीक्षित कर दिया, शादी करवा दी। तो काफी सारी चीजें हुई इन 2 महीनों के अंदर। उनके पास में अब खुद का मंदिर था। वो जो स्टोर फ्रंट था वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए ही मंदिर नहीं हुआ था। आप हमने पढ़ा है उसको लीगल रजिस्ट्रेशन भी उसका हुआ है, लीगल रजिस्टर्ड हुआ था वो अब, जिसमें काफी लोगों ने प्रभुपाद जी की सहायता की। और प्रभुपाद जी के पास में पूरा फ्रीडम था प्रचार करने का, किसी के अंडर में नहीं थे। पहले आपको याद होगा एक कोई मायावादी मायावादी था कोई व्यक्ति, उसके साथ प्रभुपाद जी रह रहे थे। प्रभुपाद जी को पता नहीं था वो मायावादी है, लेकिन बाद में उनके साथ में रहे और उनके साथ में क्लासेस वगैरह होल्ड की, तब जाकर पता लगा कि भाई इसकी तो फिलॉसफी कुछ और है। तो क्योंकि प्रभुपाद जी उसके साथ में रह रहे थे, उसके घर पर रह रहे थे एंड ही वॉज काइंड ऑफ डिपेंडेंट ऑन हिम, तो प्रभुपाद जी इतना खुलकर प्रचार नहीं कर पा रहे थे वहां पर। प्रचार कर क्या कर ही नहीं पा रहे थे क्योंकि वो प्रभुपाद जी को प्रवचन करने ही नहीं देता था। खाली कीर्तन के लिए उसने बोला था हाँ कीर्तन करिए आप, लेकिन क्योंकि उसका खुद का वो स्टूडियो था, उसके खुद के चेले थे वहां पर, तो इस वजह से वो प्रभुपाद जी को कुछ भी प्रवचन नहीं करने देता था। बट नाउ ही हैड फुल फ्रीडम टू प्रीच एंड अ बैंड ऑफ इनिशिएटेड डिसाइपल्स। तो आप देख रहे हैं ना हमने कितनी सारी चीजें पढ़ी कि पहले प्रभुपाद जी को कितनी परेशानी थी। प्रभुपाद जी इंडिया में लेटर्स लिखते थे, मतलब न्यूयॉर्क में होकर भी इंडिया में लेटर्स भेजते थे सहायता के लिए, अपने गुरु भाइयों से सहायता मांग रहे हैं। कभी इस बिजनेसमैन को अप्रोच कर रहे हैं, कभी किसी पॉलिटिशियंस को अप्रोच कर रहे हैं, बट किसी से भी कुछ रिप्लाई नहीं मिल रहा था। बट यू सी हाउ कृष्णा अरेंज्ड एवरीथिंग फॉर हिम। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए प्रभुपाद जी तो इतने महान हैं इस वजह से भगवान तो उनका साथ देंगे ही। नहीं, अगर हम, बिकॉज वी आर ऑल्सो फॉलोइंग प्रभुपाद, वी आर ट्राइंग टू प्लीज प्रभुपाद। तो जब हम प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हैं, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान के भी सारे हाथ खुले हुए हैं आप अपना आशीर्वाद आप पर देने के लिए। इस बात को प्लीज समझना चाहिए। अगर हम भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, शुद्ध भक्त क्या कोई नियोफाइट डिवोटी है, उसको भी अगर किसी व्यक्ति ने प्रसन्न किया है तो भगवान उससे भी प्रसन्न होते हैं। तो हाँ, अगर आप भगवान के भक्तों को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं उससे।
तो हाँ, इस तरह से आप देखेंगे, आप प्रीचिंग करना चाहते हैं या आप कुछ भी करना, किसी भी तरह से आप यू विश टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ कृष्णा, तो उसमें कठिनाई तो आएंगी। प्रभुपाद जी ने खुद ने इस तरह से बताया है। किसी व्यक्ति ने पूछा था एक बार प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी प्रीचिंग इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिनाई आती है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, व्हेन आई सेड इट इज इजी, मैंने कब कहा कि ये आसान है? देखिए, आप इस बात को समझिए, आप जब भक्ति कर रहे हैं और उस पर भी, देखिए भक्ति कर रहे हैं मतलब आपको मालूम चल गया है इस जेल से बाहर कैसे निकलना है, और अपने साथ आप औरों को भी इस जेल से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप माया देवी की स्पॉटलाइट पर आ गए बिल्कुल। सो शी विल सेंड ट्रबल्स, बट इस बात को भी आप समझिए, भक्तों के जीवन में जो भी दुख आते हैं, तो भगवान उसको इतना, इतनी ही मात्रा में देते हैं, इतनी ही सीमित में आते हैं वो, जितना भक्त उसको सह सकता है। बहुत ज्यादा ज्यादा भर के इस तरह से डिफिकल्टीज नहीं आती है कि व्यक्ति बिल्कुल सहन ही ना कर पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हाँ, ये बात समझनी चाहिए। लेकिन अगर आप एंडेवर्स कर रहे हैं, यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स, आप एकदम यू आर फिक्स कि मुझे करना है कुछ भी हो, तो हाँ, भगवान सहायता करते हैं। जैसे भी कुछ दिन के लिए मैं प्रभु जी की क्लासेस में नहीं आ पा रही थी, बीच में अभी मैं 15 दिन के लिए गोवर्धन भी चल गई थी, 2 ढाई हफ्ते, और उससे पहले थोड़े दिन मैं नहीं आ पाई थी। तो पता नहीं भक्तों को लगा क्या, लगा कि मैं ग्रुप छोड़कर भाग गई। पता नहीं ऐसा कैसे सोच लिया सब, मतलब अभी फिर मैं वापस से आने लगी हूँ अब, क्योंकि वो जो क्लासेस हो रही थी अब, वो अब नहीं हो रही है रेगुलर, जो मैं ले रही थी जर्मन वाली। तो सब पता नहीं हर दिन मुझे मैसेज कर रहे हैं, हैप्पी टू सी यू बैक माता जी, आप दोबारा आ गए, वी आर हैप्पी टू सी यू बैक। अरे भाई, मैं गई थोड़ी थी कहीं पर। फिर पता नहीं क्यों इस तरह से सोच लेते हैं। पर हाँ, इस बात को समझना चाहिए कि क्या बात चल रही थी, यही बात चल रही थी कि आप अगर एफर्ट्स लगा रहे हैं कि आपको भक्ति करनी है, तो आप देखेंगे भगवान की तरफ से सहायता मिलती है। आप औरों की सहायता करना चाहते हैं, भगवान की तरफ से सहायता मिलती है, क्योंकि ये मिशन आपका मिशन नहीं है, ये अंततोगत्वा है तो भगवान का ही मिशन। मतलब ऐसा, और भगवान का मिशन है तो आपका भी मिशन हुआ ही, क्योंकि अंततोगत्वा आप भगवान के अंश है, इज इट नॉट? तो इस वजह से आप अगर इसमें संलग्न होना चाहते हैं, तो भगवान की तरफ से भी पूरी सहायता जरूर मिलेगी। इस बात को याद रखना चाहिए। ठीक है। सो अब जब प्रभुपाद जी के जो गुरु भाई थे एक, उन्होंने प्रभुपाद जी को लेटर लिखा कि वो कैसे न्यूयॉर्क में टेम्पल को मैनेज करेंगे, कैसे संभालेंगे यहाँ पर। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से कहा था कि उन्हें कुछ लोग चाहिए होंगे भारत से, लेकिन अब उनको यहाँ अमेरिका से ही लोग मिल गए थे सहायता के लिए। तो ये पिछली सर्दियों की बात थी, लेकिन अब भगवान ने उनको अलग सिचुएशन में रख दिया। उनको अपने गुरु भाइयों से तो कुछ सहायता नहीं मिली थी, ना कोई डोनेशन मिला था भारत से, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, और ना ही आप देखेंगे जो भारत की जो गवर्नमेंट है, उससे भी कुछ असिस्टेंस नहीं मिला था। अगर आपको याद हो, एक कोई व्यक्ति थे, वो लक्ष्मी देना चाह रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस थे, करेंसी वगैरह एक्सचेंज, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, थोड़ा हैक्टिक भी होता है। तो हाँ, गवर्नमेंट से भी कुछ सहायता नहीं मिली थी।
लेकिन फिर भी ही वॉज फाइंडिंग सक्सेस इन अ डिफरेंट वे। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से कहा कि वो सब हैप्पी डेज थे। किस तरह से? कि उनको पूरे साल भर तक स्ट्रगल करना पड़ा था, लेकिन अब भगवान ने उनको लक्ष्मी भी दी और लोग भी दिए, हु आर हेल्पिंग हिम। इसको देखिए, एक और डायमेंशन से समझिए, बहुत सुंदर बात है ये। अभी लग सकता है हम भक्ति कर रहे हैं तो स्ट्रगल लग सकता है, सुबह जल्दी उठना और एक जगह बैठकर मन स्थिर करके माला करना, दो दो टाइम स्नान करना, और कुछ भी अपनी मर्जी से कुछ खा ही नहीं सकते हैं, भगवान को पहले देकर खाना। हालांकि मैं ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ, आपको अच्छा भी नहीं लग रहा होगा सुनने में, क्योंकि नाउ वी आर बिकम हैबिचुअल। अब हम सोच ही नहीं सकते कि हम इसके अलावा भी कोई दूसरी तरह का जीवन शैली हम फॉलो कर सकते हैं क्या? अब भगवान को कर्तव्य बुद्धि से भोग लगाने की जगह प्रीतिपूर्वक भोग लगाने ही लगे होंगे अब सब, कि आई विल कुक फॉर कृष्णा, आई विल ऑफर फूड टू हिम। अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत सुंदर लगता है, स्पेशली व्हेन आई एम कुकिंग समथिंग एंड आई एम डेकोरेटिंग इट नाइसली। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है भगवान को इस तरह से ऑफर करने में, दैट कृष्णा वुड बी हैप्पी एंड ऑल दोज थिंग्स। तो हाँ, क्या बात चल रही है कि अभी लग सकता है तपस्या थोड़ी, कि इस तरह से शादी, अभी शादी के इतने कार्ड आ रहे हैं, शादी में नहीं जाना, मूवीज नहीं देखना, ये वो। लेकिन इस बात को समझिए, आप देखिए, ये सब मैं चीज़ें बोल रही हूँ, ये शुरू में ही लगती है तपस्या, बाद में तो मन भी नहीं करता है शादी वादी में जाना। मुझे तो सर में दर्द लगता है ये सब कुछ, कि पहले तो घंटों तक कांच में सामने खड़े होकर तैयार होना, फिर शादी में जाना, फिर सो मच स्ट्रगल। एनीवेज, पहले लगता है ये सब कुछ तपस्या, लेकिन अब मन भी नहीं करता है। बट हाँ, इस बात को समझिए, हो सकता है अभी ये सब कुछ स्ट्रगल लग रहा हो, लेकिन एक बार आप भगवान का प्रेम प्राप्त कर लिए, तो फिर ये जो स्ट्रगल है, क्या ये कुछ भी मायने करेगा? जैसे आप सोचिए ना, कोई भी व्यक्ति है, वो किसी बड़ी पोस्ट को प्राप्त करने के लिए, जॉब उसको चाहिए बहुत अच्छा, या कॉलेज में यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे नंबर उसको चाहिए, तो उसके लिए वो तप करता है, जल्दी उठेगा, पढ़ाई करेगा। उस समय भी आप देखिए ना, शादी में जाना बंद, मूवीज नहीं देखना, गाने नहीं सुनना, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है। करते कि नहीं ऐसे लोग? सिर्फ जॉब पर फोकस करना है। जैसे माता जी बता रही थी, उनके घर वाले कुछ भी एक्स्ट्रा चीज उनको करने ही नहीं देते हैं, सिर्फ जॉब मिल जानी चाहिए, पढ़ाई करो, यू नीड टू क्रैक योर एग्जाम नाइसली। बाप रे बाप, किस तरह से मतलब बच्चों को बांध देते हैं एकदम, जैसे बकरी के गले में कुछ फंदा वगैरह डाल दिया हो। ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है आपको बिल्कुल, कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकते अपने मन का? कृष्णा कॉन्शियसनेस में तो ऐसा है भी नहीं। कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद में ही वास्तव में व्यक्ति खुशी से जीना सीखता है, नहीं तो वो बेचारा अपनी इंद्रियों से, अपनी इच्छाओं से ही संघर्ष करता रहता है, डिजायर्स उसको जलाती रहती है उसके हृदय को। बट यस, एनीवेज, तो हाँ, उसमें भी आप देखेंगे व्यक्ति तब करता है कि नहीं, लेकिन एक बार उसको बढ़िया जॉब मिल गई, बड़े बढ़िया पोस्ट उसको प्राप्त हो गई, तो फिर क्या वो जितना भी उसने तपस्या की उसको वो कुछ गिनता है? बिल्कुल नहीं। बल्कि खुश होता है कि मैं इतना स्ट्रगल किया, तब जाकर मैं अपने गंतव्य तक पहुंच पाया। सो सेम, Prabhupada is also saying like this, that these were happy days. He had struggled alone for a year, but then Krishna sent him man and money. उसी तरह से वी आर स्ट्रगलिंग, स्ट्रगल तो है ही, ऐसे नहीं है पूरे ही अभी हम शुद्ध भक्त हो गए हैं, इंद्रियों से स्ट्रगल होता ही है, कभी सुबह जल्दी नहीं भी उठ पाते हैं, या कुछ भी मतलब हो जाता है, लेकिन स्टिल एक बार आप भगवान के धाम पहुंच गए, भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो गई, तो ये सारी स्ट्रगल्स कुछ भी नहीं होगा फिर। यू विल बी हैप्पी कि मैं वास्तव में मेरे जीवन में मैं कुछ कर पाया।
और सच में आप देखिए, अभी आप भक्ति कर रहे हैं, तो वास्तव में आपको महसूस होता होगा कि सच में मैं अपने जीवन में कुछ कर पा रहा हूँ। इस चीज़ों पर देखिए विचार करना चाहिए। व्हेन आई वाज़ नॉट इन भक्ति, मुझे हर दिन बिल्कुल फ़ील होता था, और अब तो बहुत ज़्यादा मैं सारी चीज़ों को कॉन्शियसली देख पाती हूँ, कि मुझे बिल्कुल लग रहा था मैं मेरा टाइम खराब कर रही हूँ, मुझे जो करना चाहिए जीवन में मैं वो नहीं कर रही हूँ। और अब प्रतिदिन सबसे पहले 16 राउंड्स मॉर्निंग में ही हो गए, तो वो सबसे पहला, वी वॉन अ विक्ट्री अगेंस्ट माया। फिर पूरे दिन भर में हम जो भी करते हैं, क्लासेस सुनना और जो भी सेवाएं हैं, तो पूरा जो दिन है वो फुलफिल्ड नहीं लगता आपको? सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता कि हाँ, किया हमने कुछ। और किसी दिन ऐसा करना मत, लेकिन किसी दिन आप बिल्कुल भजन मत करिए और बिल्कुल भौतिकतावादी चीज़ों में ही लगे रहिए। आप खुद देखेंगे कितना आपका, आप कितना ज़्यादा रिपेंट करेंगे आप। आपको खुद को दिखेगा कैसे आपने पूरा दिन अपना वेस्ट कर दिया। सो दिस इज गुड, दिस इज अ साइन दैट यू आर प्रोग्रेसिंग इन योर भक्ति, अगर आपको इस तरह से लग रहा है टाइम खराब हो गया। सो यस, लाइक दैट। आगे का जो डिस्कशन है हम करेंगे कंटिन्यू कल। बहुत सारी बातें आज हमने डिस्कस की, बट इट वॉज गुड टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।